विधान न्यूज। हर साल मैं वेट करती हूँ दिवाली का एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे वो अपनी समर वेकेशन से करते हैं ना, ठीक वैसे ही। नो डाउट कि इंडिया के सारे ही फेस्टिवल्स बहुत अमेजिंग एंड फुल ऑफ कलर्स होते हैं, पर दिवाली जो कि रोशनी का त्योहार है, जिस दिन घर के कोने कोने में दीप के साथ साथ खुशियां रोशन हो जाती हैं, उसकी बात ही कुछ और है। दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है जो 2023 में शुरू हो रहा है 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, जिसमें आते हैं ये त्योहार: धनतेरस, नरक चौदस या छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजन या बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, और आखिर में मनाया जाता है भाई दूज। बट आज की हमारी वीडियो है खास धनतेरस के ऊपर। धनतेरस जिसे हम धनत्रयोदश के नाम से भी जानते हैं और हर साल मनाते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। धनतेरस मनाया जाता है कुछ खास वजहों से, जिनमें से सबसे पहला कारण है पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत लेकर प्रकट हुए थे, जिन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12वां अवतार माना गया है, उनके ऊपर इस दिन का नामकरण हुआ था। अगली ये कथा जुड़ी है राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे से, जिनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी शादी के ठीक चौथे ही दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसको सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें चौथे दिन पूरी सुबह और पूरी रात जगाए रखा। फिर उन्होंने अपने सारा सोना और जवाहरात बिस्तर के चारों ओर बिखेर दिया था। इसी के बाद यमराज सांप के रूप में राजकुमार के पास पहुंचे, पर राजकुमार को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले गए, और तभी से माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से घर में सुख, समृद्धि, रोशनी बनी रहती है और इसी के साथ साथ आपकी सारे नुकसान दूर रहते हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं धनतेरस से जुड़ी 2 अन्य मान्यताओं के बारे में। माना जाता है कि धनतेरस में सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। इस दिन सोना चांदी के सिक्के खरीदने के लिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना चांदी खरीदने से भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है और धन के देवता के कारण आपका खरीदा हुआ सोना 13 गुना तक अधिक हो जाता है। इसी के साथ क्या आपको पता है कि धनतेरस को यम दीपन के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें यमराज को दीपदान किया जाता है। इसको करने से कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना से होने वाली मृत्यु दूर रहती है। ये तो जान लिया हमने कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे विधि पूर्वक करें कुबेर देव और माँ लक्ष्मी का पूजन। आप चाहें तो दोनों का पूजन साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी। तो पहले बात करेंगे कुबेर देव के पूजन के ऊपर। धनतेरस के दिन सुबह उठकर नहाकर अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठें। फिर अपने लेफ्ट हैंड में जल लेकर अपने ऊपर छिड़के, उसी के साथ साथ आसपास भी छिड़के। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब कुमकुम से लाल कपड़े पर स्वास्तिक बनाएं। फिर इसी के बाद स्वास्तिक पर अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। अब कुबेर देव को मोली मतलब कलावा वस्त्र के तौर पर अर्पित करें और इसी के साथ अपनी श्रद्धा और क्षमता पूर्वक कुबेर देव को आभूषण चढ़ाएं। अगर ऐसा कोई आभूषण नहीं चढ़ाना है या नहीं आपके पास है तो आप इसकी जगह नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुबेर देव को कमल या कमल गट्टा अर्पित करें। इन सब के बाद अब देव के समक्ष धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। कुबेर देव का ध्यान लगाते हुए कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। ये तो थी कुबेर देव से जुड़ी पूजन विधि। अब आइए बात करते हैं माँ लक्ष्मी के पूजन विधि के ऊपर। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठकर साफ मन के साथ चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसी के बाद माँ लक्ष्मी के पास लाल कपड़े पर अक्षत रखें और कलश स्थापित करें। फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर ऐसे रखें कि उसका ऊपरी हिस्सा दिख रहा हो। इसी के बाद माँ लक्ष्मी के सामने घी के दिए जलाएं। दिए जलाने के बाद माँ लक्ष्मी को धूप दीप फल फूल पान सुपारी आदि चढ़ाएं। पूजा के समय माँ लक्ष्मी को उनका पसंदीदा खीर का भोग लगाएं और आरती करें। पूजा करने के बाद प्रसाद को अपने परिवार और खुद में बांटें। तो ये थी वीडियो हमारी धनतेरस के ऊपर। ऐसी और जानकारीदायक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और विधान न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।